बांग्लादेश के नाक के नीचे बना भारत का विशाल पुल। दोस्तों, नए भारत ने अपने डर को ताकत में बदलना शुरू कर दिया है। भारत ने अपने बॉर्डर और नाजुक जगह पर ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है जो भारत को कभी किसी देश के आगे झुकने नहीं देगा। आज हम एक ऐसे ही विशाल प्रोजेक्ट की बात करने जा रहे हैं। वो सिर्फ एक पुल नहीं, वो भारत की सुरक्षा रेखा है। सोच कर देखिए, पानी के ऊपर 19 किलोमीटर लंबा रास्ता, एक ऐसा इंजीनियरिंग का अजूबा जो न सिर्फ आम लोगों की जिंदगी आसान करेगा बल्कि दुश्मन के दिलों में खौफ भी पैदा करेगा। आज की वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे धुबरी फुलबारी पुल के बारे में। यह भारत का सबसे लंबा नदी पुल बनने जा रहा है। 1926 की शुरुआत तक इसका लगभग 67.5% काम पूरा हो चुका है और 2028 तक यह पूरी तरह तैयार हो जाएगा। आखिर क्यों ये पुल भारतीय सेना के लिए एक पासा पलटने वाला कदम है? कैसे ये 19 किलोमीटर का लंबा रास्ता सिलीगुड़ी कॉरिडोर का विकल्प बनेगा और ब्रह्मपुत्र जैसे विशाल नदी पर बनाना इसे क्या मुमकिन था और क्यों नामुमकिन इसे माना जा रहा था? इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हमें जगह को समझना होगा। ये पुल असम के धुबरी शहर को मेघालय के फुलबारी शहर से जोड़ रहा है। अगर नक्शे पर देखें तो यह ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। अभी के हालात क्या है? अगर आज आपको धुबरी से फुलबारी जाना हो तो आपके पास दो ही रास्ते हैं। या तो आप नाव का सहारा लें जो कि बहुत जोखिम भरा है और इसमें बहुत समय भी लगता है, या फिर आप सड़क के रास्ते जाएं। लेकिन दोस्तों, सड़क का रास्ता इतना लंबा है कि उसमें 200 से 250 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। इसमें नर नारायण सेतु होकर जाना पड़ता है जो काफी दूर है और इस सफर में आराम से 6 से 8 घंटे लगते हैं। सोचिए, 8 घंटों का सफर, और ये पुल बनने के बाद ये दूरी सिमटकर सिर्फ 19 किलोमीटर रह जाएगी और वक्त लगेगा सिर्फ 20 से 30 मिनट। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है। यह माल ढुलाई यात्रा की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति है। ये पुल राष्ट्रीय राजमार्ग 127 बी का हिस्सा होगा और सीधे तौर पर पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर को मेघालय से जोड़ेगा। इसका मतलब है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बाराक घाटी के लोगों के लिए पश्चिम बंगाल और बाकी भारत आना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। इंजीनियरिंग का कमाल। अब बात करते हैं तकनीक की, क्योंकि 19 किलोमीटर लंबा पुल बनाना कोई आसान काम नहीं है, वो भी ब्रह्मपुत्र जैसी शक्तिशाली नदी पर। ब्रह्मपुत्र का पानी का बहाव और उसका फैलाव दुनिया में सबसे खतरनाक माना जाता है। इस प्रोजेक्ट में एक्स्ट्रा डोज्ड केबल स्टेज तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। अब आप सोचेंगे कि ये क्या है? दोस्तों, आसान भाषा में समझे तो यह गर्डर पुल और केबल तार वाले पुल का एक मिला जुला रूप है। जब पुलों के खंभे के बीच की दूरी ज्यादा होती है तो सिर्फ नीचे के सहारे काम नहीं चलता, ऊपर के मोटे केबल्स भी इसका सहारा बनते हैं। लेकिन पूरी तरह से केबल पुल बहुत महंगे होते हैं और उनके टावर बहुत ऊंचे होते हैं। इस नई तकनीक में टावर की ऊंचाई थोड़ी कम होगी और पुल को ज्यादा मजबूती मिलती है। चूंकि ब्रह्मपुत्र नदी अपनी दिशा बदलने के लिए मशहूर है और यहाँ भूकंप का भी खतरा रहता है, इसलिए इंजीनियर्स ने इस डिजाइन को चुना ताकि ये पुल अगले 100 सालों तक बिना किसी दिक्कत के खड़ा रहे। इस प्रोजेक्ट को L&T लार्सन एंड ट्रूबो बना रही है, जो निर्माण की दुनिया की एक भरोसेमंद नाम है, और इसमें जापान की एजेंसी GICA का बड़ा आर्थिक सहयोग है। क्यों जरूरी है ये पुल? हम लोग अक्सर निर्माण कार्य को सिर्फ सुविधा की नजर से देखते हैं, लेकिन भारत सरकार के लिए यह पुल सुविधा से ज्यादा सुरक्षा का मामला है। हमें समझना होगा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक की कमजोरी को यह पश्चिम बंगाल में एक पतला सा रास्ता है जो मुख्य भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ता है। चीन के साथ डोकलाम विवाद के बाद भारत रक्षा विशेषज्ञों को ये बात साफ हो गई थी कि अगर कभी युद्ध जैसे हालात बने तो दुश्मन सबसे पहले इस कॉरिडोर को निशाना बनाएगा। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो हमारी सेना को अरुणाचल प्रदेश या असम की सीमा तक पहुंचने में बहुत दिक्कतें होंगी। इसी समस्या का समाधान है धुबरी फुलबारी पुल। पहला, दूसरा रास्ता।
यह पुल सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर के नीचे यानी दक्षिण की तरफ एक नया रास्ता खोलता है। अगर ऊपर का रास्ता बंद भी हो जाए तो हमारे पास यह प्लान बी तैयार है। दूसरा, सेना की आवाजाही। भारतीय सेना की भारी टैंक, तोपें और जवान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यह पुल डिजाइन किया गया है। जो काम पहले दिनों में होता था वह घंटों में हो सकता है। तीसरा, मजबूती। ब्रह्मपुत्र के उत्तरी किनारे पर ट्रैफिक और पहाड़ों की चुनौती रहती है। ये पुल दक्षिण किनारे की सक्रियता को बढ़ाएगा और जिसमें रसद और सामान की सप्लाई चेन कभी नहीं रुकेगी। इस पुल का बनना भारत की रणनीतिक आजादी का सबूत है। यह दिखाता है कि हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए कितने गंभीर हैं। ये सिर्फ कंक्रीट का ढांचा नहीं बल्कि भारत का फौलादी इरादा है। कहां तक पहुंचा है ये प्रोजेक्ट? अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि काम कहां तक पहुंचा। तो अभी हम सभी 2026 की शुरुआत में हैं और ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का लगभग 67.5% काम पूरा हो चुका है। नदी के बीच में बड़े बड़े खंबे खड़े हो चुके हैं और पुल तक पहुंचने वाली सड़क पर तेजी से काम चल रहा है। निर्माण दिन रात चल रहा है क्योंकि लक्ष्य की तारीख है सितंबर 2028। हालांकि बीच में कुछ चुनौतियां जरूर आई थीं। 2019 महामारी के दौरान काम धीमा हुआ और ब्रह्मपुत्र में आने वाली हर साल की बाढ़ में निर्माण कार्य रुक गया। नदी का जलस्तर जब बढ़ जाता है तो तैरने वाली क्रेन और मशीनों को चलाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इन सब रुकावटों के बावजूद इंजीनियर्स और मजदूर की मेहनत रंग ला रही है। आज ये पुल आकार ले चुका है और हम सब दावे के साथ कह रहे हैं कि 2028 में हम सभी गाड़ी दौड़ा पाएंगे। स्थानीय लोगों को कैसे होगा फायदा? सुरक्षा के अलावा आम आदमी के लिए ये पुल किसी वरदान से कम नहीं है। आर्थिक नजरिए से देखें तो ये पूरा क्षेत्र बदल जाएगा। पहला, व्यापार। मेघालय जो अपने खनिजों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, उसका सीधा संपर्क पश्चिम बंगाल और बिहार से हो जाएगा। ट्रक जो पहले घूम कर जाते थे अब सीधे जाएंगे। इससे माल लाने ले जाने का खर्चा कम होगा और चीजें सस्ती होंगी। दूसरा, अस्पताल और शिक्षा। फुलबारी और उसके आसपास के इलाकों में चिकित्सा सुविधाएं कम हैं। धुबरी और गुवाहाटी जैसे बड़े शहरों तक पहुंचने आसान होने से लोगों को बेहतर इलाज और शिक्षा मिल पाएगी। तीसरा, पर्यटन। पूर्वोत्तर भारत पर्यटन का एक खजाना है, लेकिन संपर्क की कमी की वजह से बहुत से पर्यटक वहां जाने से कतराते हैं। इस पुल को बनाने के बाद मेघालय की गारो पहाड़ियों तक पहुंचना आसान हो जाएगा, जिससे स्थानीय पर्यटन का व्यापार बहुत हद तक बढ़ जाएगा। ये पुल सिर्फ दो किनारों को नहीं जोड़ रहा, बल्कि ये हजारों लोगों की किस्मत को उन मौकों से जोड़ रहा है जो अब तक उनसे दूर हैं। आपने ढोला सदिया पुल का नाम सुना होगा, जो अभी तक भारत की सबसे लंबी नदी पुल है, 9.15 किलोमीटर। आपने बोगीबिल पुल को भी देखा होगा, जो रेल और सड़क दोनों का पुल है, लेकिन धुबरी फुलबारी पुल इन सब का बाप होने वाला है। लंबाई के मामले में 19 किलोमीटर, ढोला सदिया से लगभग 2 गुना। ये पैमाना दिखाता है कि भारत अब छोटे प्रोजेक्ट पर नहीं रुकता है। हम दुनिया के बेहतरीन निर्माण कार्यों के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। जहां बोगीबिल ने ऊपरी असम को जोड़ा, वहीं धुबरी निचले असम और मेघालय सीमावर्ती इलाके की तस्वीर बदल देगा। ये पूरा नेटवर्क मिलकर पूर्वोत्तर को लक्ष्मी बनाने के सपने को पूरा कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में आने वाली मुश्किलें, मैं चाहता हूं कि आप लोग एक पल के लिए इंजीनियर्स की मुश्किलों को समझें। ब्रह्मपुत्र पर पुल बनाना गंगा या यमुना पर पुल बनाने जैसा नहीं है। ब्रह्मपुत्र एक नदी है जो कई धाराओं में बटकर बहती है और लगातार अपना रास्ता बदलती रहती है। जो जमीन आज सूखी दिख रही है, हो सकता है कि वहां कल 20 फीट गहरा पानी हो। इसके अलावा यहाँ की मिट्टी अक्सर बहुत ढीली होती है। भूकंप आने पर मिट्टी पानी की तरह व्यवहार करने लगती है, जिसे सॉइल लिक्विफिकेशन कहते हैं। ऐसी मिट्टी में खंभों को टिकाना एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग का सवाल था। इसके लिए जमीन को बहुत नीचे गहराई तक खोद कर नींव डाली गई। अब जब आप 2028 में इस पुल पर सफर करेंगे तो याद रखिएगा, इसके हर एक खंबे के पीछे हजारों इंजीनियर्स का दिमाग और लाखों घंटों की मेहनत छुपी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या ये पुल पूर्वोत्तर की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल देगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आपको भी भारत के इस तरक्की पर गर्व महसूस हुआ तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए चैनल से जुड़ना ना भूलें। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है ना। हर जगह पे जहाँ पे नहीं इंसान पहुंच पाता था, डर लगता था, वहां पे हर एकदम बेझिझक कर जाते हैं। हाँ,
ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल घंटा दबाए, पहला वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात मिलेंगे। होगी। जय श्री जय राम। हिंद, जय भारत।